ये इंची टेप है, ये पेन दिया है, ये कैंची दी है और ये हमारा नेट है। इसमें हमने तीरा है 12 इंची, सीना है 34 इंची, कमर है हमारी 28 इंची और कटोरी है 10 इंची नीचे, गला है और ये है हमारी बाजू। ये हमारे स्नैप के हिसाब से अब हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसके लिए हमने सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई को लिया है। तो ये हमारी इसकी सबसे पहले हम नीचे की जो है 1 इंच की, देखिए 1.25 इंच की हमने नीचे की मोड़ाई 1.5 इंच की छोड़ दी है और इसको हमने इस हिसाब से मार्किंग कर। ये हमारी नीचे की मोड़ाई हो गई है। ठीक, अब हम इसको ब्लाउज की लंबाई जो है 14.5 इंची ले लेते हैं। 14 इंची हमारी ब्लाउज की लंबाई है। यह है 14 इंच, ये ब्लाउज की हमारी लंबाई है 14 इंची। अब जो हमारे शोल्डर हैं, जैसे तीरा है 12 इंची, इसको हम 6 इंची में लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ तक 6 इंची हमारा तीरा हो गया है। इसको हमने मार्किंग कर लिया है। तीरे को हमने नीचा लिया है 6 इंची। ये हमने 6 इंची तीरे को यहाँ से नीचा लिया है। इसके हिसाब से ही हमारे जो शोल्डर होते हैं, सीना हमारा 34 इंची है, 34 का चौथा इंची होता है 8.5 इंची। 8.5 इंची प्लस आधा इंची डबल कटोरी की सिलाई के हिसाब से आधा इंची हमने एक्स्ट्रा लिया है। 9 इंची पर हम ये निशान लगा देते थे, देखिए। और 2 इंची हमने इसको एक्स्ट्रा लिया है। ये 2 इंची हमारा एक्स्ट्रा है मार्जिन का, तो ये हमारा 2 इंची मार्जिन का है। अब हम इसको 1.5 इंची का हम कोण देते हैं। ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंची का हमारा जो कोण होता है, इसको हमने 1.5 इंची में इस हिसाब से मिला देना है। ये 1.5 इंची का हमारा कोण बन गया। जो पीछे के शोल्डर होते हैं उनमें देखिए आधा इंची का और कोण ले लेते हैं हम, इस हिसाब से ये हमारा पीछे का मोटा हो गया। अब हम जो हमारा गला होता है उसको लेते हैं। देखिए 3 इंची का हमने गले की चौड़ाई ली है और गले की नीचाई हम लेते हैं, देखिए 6 इंची। तो ये 6 इंची हमने गले की चौड़ाई ली है। नीचे से फिर 3 इंची स्क्वायर करते हैं और इस 3 इंची को हम इस 3 इंची में मिला देते हैं। और ये देखिए, हमने इसको आधा इंची के हिसाब से, आधा इंची के हिसाब से इस गले को इस हिसाब से राउंडिंग कर लेना है। ये हमारा गला हो गया है। अब हम जो कटोरी है उसको देखिए, हमने 10 इंची नीचा लेना है और हम लेते हैं 1 इंची एक्स्ट्रा। जो हमारी बीच की सिलाई आती है 1 इंची एक्स्ट्रा लेते हैं। 11 इंची पे हम कटोरी का निशान लगाते हैं। तो ये 11 इंची इस तरफ से, 11 इंची हमारी इस तरफ से। इस 11 इंची को हमने इस हिसाब से मार्किंग कर लेना है। इसको हमने थोड़ा सा यहाँ से राउंडिंग दे देना है। 28 इंची, उसका चौथा हिस्सा होता है 7 इंची, आधा इंची प्लेटों के लिए एक्स्ट्रा 8 इंची। तो ये देखिए, हमने 8 इंची पे यहाँ निशान लगा लिया है और ये जो 2 इंची एक्स्ट्रा होता है उस पे निशान लगा दिया है। तो इन निशानों को हमने इस निशान में इस हिसाब से मिला लिया है। ये जो निशान है ये देखिए इस हिसाब से, ये 2 इंची एक्स्ट्रा हो गया है। अब हम आते हैं कटोरी पे। तो कटोरी हमारी 34 इंची सीने के हिसाब से हम कटोरी को लेते हैं 6 इंची पे। ये देखिए, ये 6 इंची पे हमने कटोरी लिया है इसको। तो आप बीच में से ही इसको 6 इंची तक ही लेंगे। और जो हमारा गला होता है, देखिए इस हिसाब से ये लगभग 9 इंची है, तो हम 4.5 इंची पे, इसका जो आधा होता है 4.5 इंची, इस पे हमने निशान लगाया है। और इन निशानों को आराम से इस हिसाब से मिलाते हुए ये हमने गले को मिला दिया है। अब हमारी जो कटोरी है, देखिए ये है 7.5 इंची की। 7.5 का आधा 7.5 का आधा होता है 3.5, 4.25। 4.25 के हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ये देखिए 4.25 के हिसाब से। और यहाँ जो हमारी स्पेस है वो है 5.5 इंची। तो इसको हमने
3.25 इंची पे इसको निशान लगा लिया है इसके बीच में। अब जो हमारा बीच का निशान है 6 इंची के लगभग है, हमने बीच में से ऐसे देखिए 3 इंची पे ये हमारा बीच का निशान हो गया है और इसको हम 2.5 इंची तक लंबा करते हैं। ये हमारा 2.5 इंची तक निशान होता है और सिलाई के लिए हम इसको 1 इंची तक, और 1 इंची हमारा इस हिसाब से एक्स्ट्रा होता है। तो ये हमारा 1-1 इंची का है जो कोण, इसको हम इस हिसाब से मिला लेते हैं। देखिए ये हमारा मिल चुका है। अब हमें इसको इस हिसाब से राउंडिंग में जाना है, इसको इसमें मिला देना है और ये जो निशान है हमारा इसको हम इस हिसाब से इसमें मिला देते हैं। ये हमारा कटोरी, डबल कटोरी का, ये नीचे का पार्ट्स है कटोरी का, ये ऊपर का पार्ट्स है। ये दो हमारे सिलाई के, ये हमारा जो है स्टिचिंग का पार्ट्स है, इसको हम सिलाई करेंगे। ये हमारी कटोरी हो गई है, ये हमारा गला हो गया है, ये देखिए ये हमारा गला है और ये जो है हमारे शोल्डर हैं, ये शोल्डर मार्किंग किए हुए हैं। तब सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए सबसे पहले आप गले को कटिंग कर लीजिए। ये गला कटिंग हो चुका है, इसको हमने शोल्डर को थोड़ा सा हल्का सा राउंड दे दिया है आधा इंची का, और ये देखिए ये और इसी ही हिसाब से ये कटिंग हो रहा है। ये पूरा हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली और ये जो एक्स्ट्रा था हमारा, ये नीचे की दबावट थी। अब हम इनको जो दो पार्ट्स हैं आगे के पीछे के, इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये अब मैं इसमें कटोरी की कटिंग करूँगी। देखिए ये हमारी कटोरी है, ये हमारा नीचे का पार्ट्स है और ये जो मुड़ने वाला है देखिए ये हमारी तुरपाई है और ये नीचे का पार्ट्स है, ये हमारे। अब हम इसकी कटोरी की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कटोरी की कटिंग हो चुकी है और ये जो हमारा ब्लाउज का है नेक साइड, इसको जो एक आगे की साइड है इसको हमने इतना आधा इंची से स्क्वायर कट कर लेना है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। ये हमारा जो पीठ का हिस्सा है, तो इस गले को हम अब कितना गहरा लेना चाहते हैं। देखिए हमारा गला था 6 इंची कटिंग किया हुआ था, 4 इंची और कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा 10 इंची गला हो गया है। अब हमें इस गले को कौन सा राउंड दे गेप देना है। देखिए इसको आप इस हिसाब से बना सकते हैं, इस हिसाब से, इसको आप इस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन है, चाहे ऐसे बना लो चाहे आप ऐसे बना लो। तो ये इसको आप 3 इंची तक इस प्रकार से चौड़ाई करके और इस हिसाब से हम इसको राउंडिंग में बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। अच्छा आप इसको इस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, आप चाहे जैसे आप इसको डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको इसी हिसाब से इसको कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारा गला हो चुका है। अब हम कटोरी है, ये हमारा पीछे का पार्ट्स है, ये हमारा नीचे का पार्ट्स है, ये हमारी कटोरी वाला पार्ट्स है और ये हमारी कटोरी है। तो इस कटोरी को अब हम कैसे कटिंग करेंगे, आइए देखते हैं। ये सफ़ेद कागज़ है, इसको हमने कटोरी पे रख लिया है और मैं आपको इसका नेप बताती हूँ। ये जो हमारी कटोरी है 6 इंची की, इस पे आप 3 इंची का निशान लगाइए और इस 3 इंची के निशान को हम 1.25 इंची तक नीचा ले जाएंगे। 1.25 इंची तक आप इसको नीचा ले जाइए। 1.25 इंची तक आप इसको नीचा ले जाने के बाद में आप ऐसे इसको ऐसे फर्मा कटिंग करके और इसको आप 1 इंची तक यहाँ से नीचा और 1 इंची तक आपको यहाँ से नीचा। तो ये देखिए इसको आप 1.25 इंची तक एक्स्ट्रा, यहाँ से 1.25 इंची तक इसको हम एक्स्ट्रा रखेंगे। ये 1.25 इंची निशान है हमारा और यहाँ से भी हम इसको 1.25 इंची तक एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये तो नीचा है और ये 1.25 इंची एक्स्ट्रा है।
यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंची और यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंची। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया, ये जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन है। ये देखिए, इस लाइन को हम इस लाइन में मिलाएंगे बिल्कुल, और इस लाइन को जो हमारी ये लाइन है 1.25 इंची, तो इस लाइन को हम इससे इस प्रकार से गोलाई देते हुए इस हिसाब से गोलाई देते हुए राउंडिंग में, और हम इसको इसमें मिलाएंगे। और ये जो है सीधा, इसको हम इसी में मिला देंगे। ये जो 1.25 इंची का नीचा था, ये देखिए इसकी 1 इंची यहीं पे हो चुकी है। इसकी ये 1 इंची की दूरी यहाँ तक है, और ये 1.25 इंची का दूरी यहाँ तक है। इसको हमने यहाँ से भी 1.25 इंची 1 इंची ही लेना है। इस 1 इंची को हम इसमें मिला देंगे, और इस प्रकार से इसको हम गले में, ये जो है हमारा, ये जो इसको हम इसमें, वो ये हमारा बीच का लाइन है। तो देखिए, अब आप इसको इस हिसाब से चूँकि ये हमारा 2.5 इंची का था, और इसको आप यहाँ से बस ये इतना हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। ये हमारा है जो 1/2 इंची जो हमारा सिलाई का गैप है वो एक्स्ट्रा रहेगा, और इसको हम बस इस हिसाब से इसमें मिला देना है। ये जो है 1/2 इंची है, 1/2 इंची सिलाई के लिए। सिलाई के लिए ये हमारा देखिए 2.5 इंची का, ये हमारी 2.5 इंची की ये हमारी सिलाई है, और ये 1/2 इंची की हमारी ये सिलाई रहेगी। कि इसको हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा है पार्ट्स उसकी कटिंग कर देते हैं। और इस हिसाब से इसको भी आप कटिंग कर लें, और इस हिसाब से आप ये है कटोरी, डबल कटोरी 34 इंच सीने वाली। नाप से इसको हम, अब ये देखिए जो ये मेजरमेंट है, इसको हम इस हिसाब से राउंडिंग कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इसको हम पहले, अब हमारी ये सिलाई होंगी ये हमारी यहाँ बीच में बिल्कुल, और इसको भी यहाँ से 1 इंची है, ये भी यहाँ से 1 इंची का है, तो इसको भी हम यहाँ से 1 इंची तक ले लेते हैं। ये हमारी बीच की सिलाई है। देखिए इसको हम ये हमारा इस हिसाब से होगा, और ये हमारे इस हिसाब से ये फिरेंगे। ये हमारा सिलाई का निशान है दोनों, और ये हमारा पूरा ब्लाउज की कटिंग फर्मा हो चुकी है। इस हिसाब से दिखा जा पूरा रास्ता कर दियो।
क्यों